इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने में अगर किसी व्यक्ति का, किसी संत का, किसी महापुरुष का अगर नाम आता है तो वो आता है गुरुवर त्यागीदास जी का। इसलिए इनके इस स्थान पर मैं कभी मुख्य अतिथि नहीं हो सकता, मैं कभी विशिष्ट अतिथि नहीं हो सकता, मैं मेहमान नहीं हो सकता। मेरा तो यहाँ पुनर्जन्म हुआ था, इसलिए मेरी ये जन्मभूमि है। आज वैचारिक रूप से जो कुछ भी हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ या समाज को कुछ देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उसका पीछे हाथ गुरुवर त्यागीदास जी का ही है। अब बात यह है कि उन्होंने ऐसा क्या गुरु मंत्र दे दिया या क्या बात उन्होंने कह दी, आप सभी लोग जानते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ में रहने वाले, यहाँ बैठे हुए हैं। अगर संतों में मैंने सबसे कम बोलने वाला कोई संत देखा तो सिर्फ त्यागीदास जी को देखा। बहुत कम बोलते थे, बहुत कम। जरूरत होती थी तो ही बोलते थे, वरना मंद मंद मुस्कुराते रहते थे। और उस समय हम भी थोड़े राग प्यासी भी थे, थोड़े कभी भजन गा भी लेते थे, तो कुछ शब्द हमारे पास भी आते थे कि संगत करिजे निर्मल, संगत करजो निर्मल संतरी। तो मैंने ये फैसला किया कि मुझे अब वो निर्मल संत मिल गए हैं। और उसके बाद में आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि मैं इस जगह के लिए और ये जगह मेरे लिए कितना आपस में लगाव रखते हैं। आज मैं आपके बीच में जो आया हूं, ये जैसलमेर की शख्सियत जिसको पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे इंडिया में जानते हैं, विदेशों में लोग जानते हैं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। इन्होंने स्थानीय लोगों को एक नगर बसा करके 1480 कितने प्लॉट करके इन्होंने बसाया। प्रेमाराम जी जो जैसलमेर से हमारे साथ चल के आए, हम परसों 2 दिन पहले जैसलमेर में साथ में थे। वैसे मेरे भाई साहब भी लगते हैं, सिंदरी के हैं, लेकिन अभी वो जोधपुर में रहते हैं। और जोधपुर में रहते हैं क्योंकि वे पाक से विस्थापित होकर के जोधपुर आए और 5, 7, 8 साल से वहीं रह रहे हैं और पहले से ही हमारा संपर्क था। तो मैंने भी पहला वो व्यक्ति देखा था त्यागीदास जी के रूप में जो वास्तव में त्यागी और निर्मल संत हुआ करते थे। वास्तव में अगर आज इस बात धरती की बात करें, हमारे बीच में बैठे हुए हैं सभी चेहरे मुझे जानते हैं, मैं इनको जानता हूं। शायद वो पाखंड को इजाजत दे देते, शायद अंधविश्वास को यहां पर बढ़ावा दे देते, तो आज ये कुटिया इतनी नहीं रहती। यहां पर तो बहुत भव्य मंदिर बन गए होते और सोने के कलश चढ़ गए होते, अंडे चढ़ गए होते। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे और मेरे साहेब के विचार में कहीं पर भी कोई जहर घोलने वाला नहीं चाहिए। मैंने देखा है, हर संत को देखा है, बहुत बड़े बड़े पीठाधीश देखे हैं, बहुत बड़े मठाधीश देखे हैं, बहुत बड़े शंकराचार्यों से भी पाला पड़ा है, सारा कुछ है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं विचार के साथ समझौता नहीं कर सकता। बाकी कबीर पंथ के अंदर बहुत सारा घालमेल हो चुका है, बहुत सारी जो है मिलावट हो चुकी है। उस पंथ का ही नाम अलग है, इस पंथ का ही नाम अलग है, ये हमारे कबीर पंथी लोग नहीं जानते। मैं अक्सर बताता हूं कि इस धरती पे 2 कबीर हुए हैं, 2 कबीर हुए हैं, ये हमारी खोज है। एक साहेब कबीर हुए हैं और दूसरे दास कबीर हुए हैं। कबीर दास हुए हैं। दास कबीर और साहेब कबीर के बीच में 35 साल का फासला है। साहेब कबीर के परिनिर्वाण के बाद 35 साल बाद में कबीर दास पैदा होते हैं और वो कबीर दास रामानंद जी के द्वारा पैदा किए जाते हैं ताकि साहेब कबीर की वाणी को दबाया जाए और उसके अंदर मिलावट की जाए और लोगों को मूर्ख बना करके कि कबीर साहेब पुनः धरती पर आए हैं और अब इनकी वाणी को सुनो। तो कबीर दास जी ने जो वाणी में मिलावट की, कबीर दास जी के माध्यम से उन लोगों ने, वो वाणी असल में साहेब कबीर की थी और साहेब कबीर की वो वाणी भारत के अंदर मैंने अगर किसी के पास सुनी या देखी तो वो मात्र त्यागीदास जी के पास में थी।
उसके बाद जब मैंने खोज शुरू की तो मुझे पता चला कि ये वाणी आज भी सुरक्षित है, मगर भारत में नहीं है, पाकिस्तान में सुरक्षित है। कबीर पंथ जो है पाकिस्तान में पुनर्जीवित, मतलब जीवित है अभी तक भी वहां पर। वहां उसकी वाणी में मिलावट नहीं हुई, क्योंकि वहां पर ब्राह्मणों का वर्चस्व नहीं है, इसलिए वहां मिलावट नहीं हो पाई। हमने कोशिश की ढूंढने की, तब हमें पता चला। तो ये बातें मेरे और गुरुदेव के बीच में यहां होती रहती थी। जब भी मुझे इतने व्यस्त कार्यक्रमों में पूरे इंडिया में घूम रहे, जब भी फोन करते थे कि एक बार आना, मैं आता था और घंटों बैठ करके उनके पास में बातचीत करते थे। हमारे विचार बहुत अच्छे मिलते थे। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ये जो दो शख्स आज आपके बीच में बैठे हुए हैं, ये मेरा परीक्षण है, ये मेरा सिलेक्शन है कि अगर सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे अगर कहीं पर भी कोई शख्स है तो प्रेमाराम जी उनमें से एक हैं। जैसलमेर से हैं, पूर्व पार्षद हैं, पाकिस्तान से आए हुए 300 परिवारों को वहां इन्होंने बसाया है। लड़ाई लड़के उन्होंने धरने पर, भूख हड़ताल पे बैठ बैठ करके, और जैसलमेर के अंदर 300 परिवार जो विस्थापित आए थे उनको भूखंड प्लॉट आवंटित करवा करके इन्होंने बसाया है। यही लड़ाई आगे चल रही है। अभी जोधपुर में जो हमारे भाई साहब संत मोहनदास जी के, वहां पर जितने भी लोग हैं उनकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उनके भी भारत के अंदर उनको स्थापित करने का, प्लॉटिंग करने का, जो कुछ भी करने का, नागरिकता दिलाने का। तो हम लोग कल कहाँ थे आप हैरान हो जाएंगे। हम कल रामगढ़ से आगे थे। रामगढ़ जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, जैसलमेर का रामगढ़ थे कल। गुरुजी जोधपुर चले गए थे परसों हमारे साथ, मोहनगढ़ तक थे, फतेहगढ़ तक, उसके बाद में जोधपुर चले गए थे। मैंने कहा मेरे गुरुजी की वर्षी और आपके गुरु भाई की वर्षी है और आपको हर हालत में वहां पहुंचना है। रात को 10 बजे ये सिणधरी आए और हम रामगढ़ से निकल करके जैसलमेर आए। जैसलमेर से हम रात को 11 बजे रवाना हुए। 11 बजे रवाना हुए और सिणधरी पहुंचते पहुंचते हम लोग 3 बजे, 3:30 बजे आकर के सुबह पहुंचे। और उसके बाद में इसलिए थोड़ा आधा घंटा हमको यहाँ आने में लेट हुआ। बिल्कुल, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था वो कैंसिल करके कहा कि अगर ऐसी पावन धरती है जहां से आप जैसा व्यक्ति पैदा होता है तो मैं उस धरती को नमन करने जरूर चलूंगा। इसलिए प्रेमाराम जी आज हमारे बीच में हैं। जैसे आप सभी लोगों ने, गोकुल जी ने कहा भाई ताराराम जी हैं तो इसलिए हम कम बोलेंगे, वैसे मोहनदास जी ये घंटों नहीं कई दिनों तक लगातार प्रवचन करने वाले व्यक्ति हैं। पाकिस्तान में इनको लाखों रुपए प्रवचन के लिए देते थे, और मुसलमान देते थे। हमारे देश वाले दे वो तो अलग बात है, लेकिन वो देते थे। इनके पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन इन्होंने भी अपनी बात को सॉल्ट किया कि समय कम है और ताराराम जी को बोलना है। तो ये जो प्यार और स्नेह इन लोगों से मुझे मिल रहा है, उसके पीछे मेरे व्यक्तित्व को निखारने वाले उस महापुरुष का हाथ है जिसे आज हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। महान हस्ती हमारे बीच में शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन विचार उनके हमेशा अमर रहेंगे, हमारे बीच में रहेंगे। जब भी आते थे बात एक ही चल रही है यहाँ पर। पहली बात ये, पहली सीढ़ी है शिक्षा। शिक्षा जिसकी बात हर कोई कह रहा है, मंच पे बोलने वाला हर कोई कह रहा है। और त्यागीदास जी महाराज जब भी मैं आता क्या था, वो बुलाते थे। आप लोग जब उनको 10 रुपए 20 रुपए 10 रुपए 20 रुपए देते थे ना, तो उनके 2 महीने में, 1.5 महीने में जब 4-5 हजार रुपए पास में इकट्ठे होते थे ना, तो वो गिनते थे कि हाँ 3,000 हो गए, 4,000 हो गए, 5,000 हो गए। तो मुझे फोन करते थे, ताराराम जी जल्दी आओ, मीटिंग करनी है। उन्होंने तिजोरियां नहीं भरी, उन्होंने बोरियां नहीं भरी, उन्होंने अपने शरीर के लिए भी दवाई लेने से भी मतलब एक तरह से परहेज किया कि कम दवाई मेरे ऊपर भी खर्च ना हो। भोजन भी उन्होंने अपने जीवन में किया तो सादे से सादा भोजन किया, लेकिन जो पैसा आप लोगों ने उनके चरणों में चढ़ाया
दिया, वो पैसा उन्होंने समाज की जागृति के लिए, मीटिंगें करने के लिए लगाया। साल में 4-4, 5-5 या 6-6 बार भी कभी कभी मीटिंगें होती थी और वे उस पैसे को लगा करके मीटिंग करवाते थे। इसके आप सब गवाह हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। ऐसी स्थिति में आज जो मेरे बीच में एक टीम है, मुझे बड़ा फक्र है। उस समय मुझे बड़ा दुख होता था, ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। जब मैं यहां आता था तो मात्र 1-2 व्यक्ति मुझे त्यागीदास जी के पास मिलते थे, उनमें एक चेहरे हमारे सामने बैठे हुए, इनके अलावा कोई होता नहीं था, बुलाने पर भी नहीं आते थे। यह बात सत्य है। और मैं कहता भी था, अरे भाई तुम इनको पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन उनके मन के अंदर और उनके चेहरे पे कभी मैंने गम नहीं देखा, उनके चेहरे के ऊपर कभी मैंने कोई चिकन नहीं देखा, क्या किस तरीके की उदासी नहीं देखी। जब भी कोई आया मुस्कुराते हुए मिले। शायद उनकी मुस्कुराहट ये कह रही थी कि मेरे जीते जी नहीं, मगर मेरे जाने के बाद तुम मेरा काम जरूर करोगे। ये उनको भरोसा था, ये उनको आस थी, इसलिए वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। और आज ये प्रत्यक्ष रूप में मुझे देखने को मिल रहा है कि इन 4 वर्षों में यहां पर जो सामाजिक जागृति आई है वो पिछले 20-25 सालों में नहीं आई थी। इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आज जो युवा टीम के हाथ में जो यहां की कमान आई है और खास करके जोईताराम जी की जो टीम बनी हुई है, इस टीम को मैं देख रहा हूं और समय समय पर वो मुझसे मार्गदर्शन लेते रहते हैं, मैं उनको गाइड करता रहता हूं। तो आज जो कुछ भी आज हमें दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा उनके विचारों की वजह से आज के युवाओं के अंदर जो क्रांति आई है और जो समझ उनके अंदर पैदा हुई है, उसकी बदौलत आज ये हो रहा है और दिखाई दे रहा है। एक का नाम लूंगा तो दूसरे का नहीं होगा, इसलिए पूरी टीम कहता हूं। पूरी टीम, अंबालाल जी कितना कुछ करते हैं इस काम के लिए, गोकुल राम जी जिन्होंने कितना आपसी तालमेल एससी और एसटी का बिठाया है आपस में, जो कभी एक जाजम पर बैठना नहीं चाहते थे, आज इन लोगों के प्रयास की वजह से, तुलसाराम जी जैसे लोगों के प्रयास की वजह से हम एक जाजम पर बैठना शुरू हुए हैं। एक जाजम पर बैठना शुरू हुए हैं तो हम आगे मिलकर लड़ना भी जरूर सीखेंगे, मिलकर हमारे अधिकारों को प्राप्त करना भी सीखेंगे। एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो जाति हो चाहे व्यक्ति हो, हमें सबको मिलकर के करना होगा। इसलिए आज हम उनके विचारों से प्रेरित होकर के, मुझे एक बार ऐसा लग रहा था और वो भी कभी कभी दर्द से मुझे कह देते थे, मेरे को उन्होंने ये भी कहा कि तू यहां आकर के बैठ जा। मतलब यहां तक कहते जैसे अपनी होता है ना सिस्टम में, भाई चेला बन जा, चादर ले ले, या फिर यहां का तू बैठ जा, तो उत्तराधिकारी बन जा। मैंने कहा मैं उत्तराधिकारी तो हूं ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर मैं यहां तक सीमित हो गया तो देश का क्या होगा। इसलिए मैंने उनको हमेशा भरोसा दिलाया कि आप चिंता ना करें। आपके शायद मन में ये चिंता होगी, कहीं कहीं 1-8% आ जाती होगी निराशा कि क्या होगा जब मैं नहीं रहूंगा, लेकिन हमने उन्हें पूरा आश्वस्त किया कि हम अभी तक हैं और आपके विचार, आपकी शिक्षाएं हमारे अंदर आ गई है। वो शिक्षाएं और वो विचार हम आगे समाज तक पहुंचाएंगे, युवाओं तक पहुंचाएंगे। हमें पता है कि समय के साथ साथ सब कुछ चलता है, समय के साथ चलता है। परिवर्तन हमेशा छोटे बच्चों में और युवाओं तक किया जा सकता है, उससे ऊपर नहीं किया जा सकता, उससे ऊपर संभव नहीं है। अगर किसी 60 साल 70 साल के आदमी को कोई परिवर्तन करने के लिए बोलो कि अब आप बीड़ी छोड़ दो, कि गुटखा छोड़ दो, कि धोतिया पहन के जींस पहन लो और ये कर दो, वो थोड़ी कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो पीढ़ी आगे बढ़ रही है उससे हम परिवर्तन कर सकते हैं, उससे करवाया जा सकता है। और हमें जिद भी नहीं करनी चाहिए। हमारे जो अभी अंबालाल जी ने, किसी ने कहा था कि कौन कह रहा था
कि कौन कहता है कि पढ़े लिखे लोगों में ज्ञान नहीं होता, शिक्षा नहीं होती। अरे हम जैसे लोग अगर पैदा कर सकते हैं, हम जैसे लोग पैदा कर सकते हैं, तो क्या वो शिक्षित नहीं है? साहिब कबीर के पास, रविदास जी के पास डिग्रियां नहीं थी, तो त्यागीदास जी के पास कौन सी डिग्री थी? त्यागीदास जी के उस ज्ञान के आगे मेरी वो सारी डिग्रियां धरी की धरी रह गई। वो डिग्रियां मेरे लिए कोई काम नहीं आई, मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं किया, लेकिन एक महापुरुष के विचार ने मेरे जीवन में परिवर्तन किया, इतना बड़ा परिवर्तन किया कि आज मैं समाज के सामने इस काबिल होकर खड़ा हूं और समाज 2 शब्द मेरे सुन रहे हैं। जिस व्यक्ति के 2 मिनट 5 मिनट बोलने के लिए पांव कांपते थे, आज समय कम पड़ जाता है, दिन कम पड़ जाते हैं, 5-5 दिन 6-6 दिन 7-7 दिन कैडर लेते हैं, पता ही नहीं चलता समय कैसे निकल जाता है। ये सारी चीजें एक शिक्षक ने हमें दिया, जिस शिक्षा की हम बात कर रहे हैं। जैसे बात आती है ना हमारे बीच में, उसे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। लेकिन कौन सी शिक्षा? कौन सी शिक्षा? अरे शेरनी का दूध पियोगे तब ना दहाड़ोगे। अगर दूध ही भेड़ का पियाओगे तो दहाड़ोगे कैसे? दूध अगर भेड़ का पिया, बकरी का पिया, तो मिमिया हो गई ना, दहाड़ नहीं सकते। दहाड़ने के लिए शेरनी का दूध चाहिए। तो शेरनी का दूध का शिक्षा का हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का क्या तात्पर्य था? उनका तात्पर्य था कि जो शिक्षा आदमी का सर्वांगीण विकास करती है, एक खाली अक्षर ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान नहीं, कोई डिग्री नहीं, कोई मार्क्स नहीं कि 10वीं में इतना % आ गया, 12वीं में इतना % आ गया, वो हो गया, ये परसेंटेज नहीं। शिक्षा एक शब्द से भी मिल सकती है, जो आपकी वो 12 साल 15 साल की डिग्रियों को भी धराशायी कर देती है। शेरनी का दूध किसे कहा गया है? शेरनी का दूध कहा गया है हमारे महापुरुषों की शिक्षा को, न कि इन किताबी शिक्षा को। किताबी शिक्षा सिर्फ हमें अक्षर ज्ञान दे सकती है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री दे सकती है, हमें किसी कार्य विशेष में दक्षता दे सकती है। जैसे कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग करेगा, डॉक्टर है तो मेडिकल में जाएगा, इसी प्रकार टीचर है तो वो टीचिंग में जाएगा, पटवारी है तो पटवारी अपना काम करेगा, ग्राम सेवक अपना काम करेगा, कंपाउंडर अपना काम करेगा, करता है ना। उनके पास में जिससे शिक्षा ली वैसा वो काम करेगा। एक डॉक्टर बहुत फेमस है, बहुत अच्छा इलाज करता है, लेकिन उससे जाकर के कहो कि डॉक्टर साहब मुझे मकान बनाना, उसका नक्शा बना के दो, डॉक्टर साहब नहीं कर सकते, जानते हैं ना। और अगर एक इंजीनियर जो एक्सियन है या एसी है या चीफ इंजीनियर है, उसको जाकर के कहो कि साहब एक आदमी बीमार हो गया, जरा उसको सुई लगानी, वो नहीं लगा पाएगा, क्योंकि वो अपने काम में दक्ष है, दूसरे काम में नहीं है। और आजकल तो डॉक्टरों के भी डिपार्टमेंट है, इंजीनियर्स के भी डिपार्टमेंट है। कोई अगर नाक कान और गले का डॉक्टर है और उसकी अगर आंखें खराब हो जाए तो आंखों वाले डॉक्टर के पास जाता है, खुद इलाज नहीं कर सकता। डॉक्टर तो है लेकिन वो आंखों का डॉक्टर नहीं है। आंखों के डॉक्टर के अगर दांत में दर्द हो जाए तो वो डेंटिस्ट के पास जाता है, दांत वाले डॉक्टर के पास जाता है, खुद का इलाज नहीं कर सकता। डिग्री तो उसके पास है, डॉक्टर तो है, वो दवाई तो लिखता है। और दांत वाला डॉक्टर अगर उसके गले में कान में प्रॉब्लम हो जाए तो ईएनटी वाले के पास जाएगा। ये अब बात ये है कि हमने शिक्षा ले ली, हम पदों पे पहुंच गए, हम टीचर बन गए, हम कलेक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, सारे बन गए, लेकिन एक शिक्षा, सार्वजनिक सर्व शिक्षा जिसको कहा, सार्वजनिक या सर्वांगीण विकास की जो बात शिक्षा करती है, वो शिक्षा के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है। तो वो शिक्षा भी हमें पहचाननी पड़ेगी, कौन सी शिक्षा। ये शेरनी का दूध आपको उन किताबों में नहीं मिलेगा। ये शेरनी का दूध जो है वो आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी और वहां पर नहीं मिलेगा। ये अगर शेरनी का दूध है तो सिर्फ समाज की जाजम पे मिलेगा, समाज की जाजम पे मिलेगा। तुलसाराम जी जैसे लोगों से मिलेगा, संत मोहनदास जी से मिलेगा, आपके पेमाराम जी से मिलेगा, लालचंद जी से मिलेगा, और आप में से बहुत सारे लोगों से मिलेगा। वो यहीं मिल सकता है, वो वहां नहीं मिलेगा। इसलिए शिक्षा अनिवार्य है।
मगर अब तक हमारे समाज के भी बहुत सारे लोगों ने जिस शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया है, वो शिक्षा कौन सी है? वो शिक्षा है सिर्फ रोजगार वाली शिक्षा। और रोजगार वाली शिक्षा से आदमी का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। रोजगार हो सकता है, अगर बीएड कर ली मास्टर बन जाएगा, तनख्वाह मिलेगी, पेट पलेगा, घर चलेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। पटवारी बनेगा, नौकरी लगेगी, तनख्वाह मिलेगी, घर चलेगा, इससे आगे नहीं होगा। हम लोगों ने एक चीज हमेशा, और हमारे समाज में खास करके ये बात हुई है, वो ये हुई है कि हमने शिक्षा तो ली मगर सिर्फ नौकरी के उद्देश्य से ली, नौकरी के उद्देश्य से ली। शिक्षा प्राप्त करना उद्देश्य नौकरी नहीं होना चाहिए। नौकरी मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो अच्छा। अगर शिक्षा बाबा साहब अंबेडकर ने नौकरी के लिए ली होती तो हाई कोर्ट के जज बनाने का ऑफर उनको था, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनाने का ऑफर उनको था, और ऐसे पता नहीं कितने बड़े बड़े ओहदे और पद वो देने को तैयार थे, राज्यपाल बनाने को तैयार थे, बहुत कुछ करने को तैयार थे। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने इन चीजों को तवज्जो नहीं दी। अपना जीवन चाहे संकट में गुजारा, लेकिन नौकरी को तवज्जो नहीं दी। कई नौकरियों को ठुकरा दिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी बाबा साहब अंबेडकर की शिक्षा का दायरा रुका नहीं, शिक्षा लेने का काम रुका नहीं। जब बाबा साहब अंबेडकर का परिनिर्वाण हुआ, जिस पलंग के ऊपर उन्होंने अपनी देह त्यागी, उस पलंग के आसपास 14 स्टूल रखे होते थे, और उन 14 स्टूल के ऊपर 3-3, 4-4 किताबें हर स्टूल के ऊपर रखी होती थी, क्योंकि उस अवस्था में वो बार बार खड़े होकर के रैंक से, अलमारी से किताब नहीं निकाल पाते थे। इसलिए वो अपने जो निजी सचिव सेक्रेटरी थे रत्तू, नानक चंद्र रंतु, उससे कहते थे कि फला रैंक से किताब ला के यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, ताकि पलंग के आस पास हाथ पहुंचे, इतनी दूर किताब रखवाते थे। जिस व्यक्ति का प्राण ही किताबों के बीच में गया, और हम यहाँ कहते हैं 10वीं पास कर लिया तो हो गई शिक्षा, 12वीं पास कर लिया तो हो गई शिक्षा, और करते करते अगर नौकरी नहीं लगी तो बीए भी कर लिया, बीए करने के बाद जैसे ही नौकरी लग गया ढक्कन लग गया, शिक्षा लेने का काम ही बंद। अब शिक्षा लेने की जरूरत क्या है? शिक्षा आपको कदम कदम पे मिलती है और आपको लेनी चाहिए। दूसरी बात यहां चल रही थी, और मैं ये बात हमेशा कहने का प्रयास करता हूं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि समाज के सामने थोड़ा था। तो अब मैं कह दूं कि आज यहां बैठे हुए सारे के सारे शराब बंद कर दो, तो ये मेरा झूठ होगा, मेरा झूठ होगा। मुझे पता है नहीं करेंगे, मुझे पता है नहीं करेंगे, बस रेवण की करवी है। मैं मोन आया तो कहूं कर है, कई समस्याएं है, भीलरे घरे जन्म लियो है तो। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप शराब छोड़ो या ना छोड़ो, ये वीडियो वायरल होगा, बहुत सारे लोग इसको उठा भी लेंगे, कहेंगे, इसलिए स्पष्टीकरण भी दे दूं कि ताराराम जी दारू पीने का कह रहे थे, ये कह देंगे, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव हो रहा है। मैं कहता हूं मेरे समाज से कि शराब पियो, मैं कहता हूं, क्या कहता हूं? शराब पियो। अब अच्छी बात है ये है? देखो गणोदन तो लागे कि ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसको समझो। आप शराब पियो, जहर मत पियो, शराब पियो, जहर मत पियो। आप जो पी रहे हैं वो शराब नहीं है, वो जहर है, और ये जहर आपकी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए खुद सरकारों द्वारा प्रोजेक्ट किया हुआ माल है। अगर समझ सकते हो तो समझ जाओ। दारू पीने वालों को देखा है? दारू पीने वाले 10-10, 20-20 हजार रुपए की बोतल पीते हैं। कभी टीबी होते देखा उनको? कभी मरते देखा? अरे दारू कोई हमारे समाज के भरोसे थोड़े बिकती भाई। ये करोड़ों के ठेके कोई हमारे 35 रुपए और 50 रुपए वाले पिंटिये के भरोसे थोड़ी चलते हैं।
है। उनके करोड़ों के ठेके उठते हैं और 10-10, 5-5 हजार, 2-2 हजार, 3-3 हजार वाली बोतलों के ऊपर। वो वास्तव में दारू होता है, वो दारू होता है, शराब होता है, वो पीते हैं। हमें तो जहर पिलाया जा रहा है, देसी के रूप में जहर। मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूं आपको। मेरा गांव सिणदरी है, वहां पर बहुत सारी करीबन 500 से ज्यादा परिवार हैं हमारे समाज के, वीर समाज के। उनमें युवा लोग अधिकांश पत्थर का काम करते हैं, पत्थर पट्टियों का, छीणों का काम करते हैं। मैंने अपनी आंखों से उनको देखा है कि सुबह वो जब उठते हैं तो चाय का कप उनके हाथ में रहता नहीं है। ये स्थिति है, उनके हाथ में चाय का कप नहीं रहता, इसलिए बेचारों ने कप रहता नहीं, इसलिए चाय छोड़ दी। अब सीधा पिंटिया ही लेते है ना। झंझट साला, गरम चाय जल जाए, गिर जाए ऊपर, कप गिर जाए, फूट जाए। चाय छोड़ो, अपने डायरेक्ट वही लेते हैं। लेकिन एक कमाल मैंने देखा कि जैसे ही वो 2 पिंटियां लेता है, उसके बाद छीन तो क्या साला आसलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जाए हम करती रहो, ऊपर डाट करती। ये बात समझने की है, आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण इसका देता हूं। जिस व्यक्ति ने लगातार 2 महीने 3 महीने अगर पिंटिया पी लिया, बढ़िया प्यारा नाम है पिंटिया, अगर वो पी लिया तो वो जिंदगी में अपने प्राण छोड़ेगा, घर छोड़ेगा, बीवी छोड़ेगा, बच्चे छोड़ेगा, लेकिन पिंटिया नहीं छोड़ेगा। छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसका शरीर उसका आदी हो जाता है। आप चर्च वाले को, स्मैक वाले को स्मैक नहीं छुड़ा सकते। आप उस स्मैक से उसको 12 साल 15 साल दूर रख लो, लेकिन जैसे ही स्मैक पिए हुए आदमी के संपर्क में आएगा, उसके शरीर में आग लग जाएगी, भभक लग जाएगी और उसके गले पड़ जाएगा, ला मुझे दे, ला मुझे दे, ला मुझे दे। यह है आपके पिंटिये का कमाल। तो दारू पियो प्यारों, शराब पियो, मगर पिंटिया छोड़। इतनी हाथ जोड़ के विनती करता हूं। ये सरकारों के द्वारा आप लोगों को तबाह और बर्बाद करने के लिए स्पेशल किया हुआ प्रोडक्ट है। यह उत्पादन आपके लिए है, आपको मारने के लिए है। इसलिए अगर पीने का शौक है, पीना मजबूरी है, तो शराब पी लो यारों, जहर मत पियो। इन चीजों को बंद कर दो। कोई भी चीज होती है, दुकान में माल आता है, दुकान वाले, वो कौन सी डिपार्टमेंट है, वो है फूड, वो आते हैं, मिर्ची भी चेक करते हैं, नमक भी चेक करते हैं, तेल भी चेक करते हैं। उनको पूछो रे जाकर ठेके में, ये पिंटिया भी चेक कर लो, थोड़ा इसका भी लेबोरेटरी कर लो। ये क्यों हमारे समाज को तबाह और बर्बाद करने के लिए गया है? नशा कोई भी अच्छा नहीं होता, नशा कोई भी अच्छा नहीं होता। मैं भी ये नहीं कहता कि नशा मत करो, लेकिन कम से कम जहर तो मत पियो। रही बात आगे की, मैं आपको बताता हूं कि हमारे समाज के उत्थान और पतन का कारण, ये बात कह के अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। वो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आज आपको कहने के लिए आया हूं। महापुरुषों की वाणी के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं। रात भर यहाँ भजन वालों ने भी आपको सुनाया होगा, यहाँ बैठे हुए साधु संतों ने भी सुनाया होगा, थोड़ा बहुत जो है प्रयास मोहनदास जी ने भी किया। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं आपको आपके भविष्य को कैसे संवारा जा सकता है उसके बारे में बात करने के लिए रामगढ़ से चलकर 400 किलोमीटर आया हूं, और फिर वापस भी जाना। इनको ये साथ में आए, छोड़ूंगा नहीं, लेके जाऊंगा, इसलिए वापस भी ले जाएंगे जैसलमेर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा पतन क्यों हुआ। आज हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, क्या पहले कर सकते थे? संविधान के लागू होने से पहले बात कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। आज हम प्लॉट की बात करते हैं, क्या पहले कर सकते थे? आज हम खेत की बात करते हैं, क्या पहले कर सकते थे? आज अगर हम संपत्ति की बात करते हैं, सोने चांदी के गहने की बात करते हैं, तो क्या पहले कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि हमें अधिकार ही नहीं थे।
संविधान के लागू होने से पहले हमें कोई अधिकार नहीं था, बोलने का भी अधिकार नहीं था, अपना रोने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने और जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में मेहनत करके हम लोगों को ये अधिकार दिलाए। लेकिन जब बाबा साहब अंबेडकर ऐसा सोच रहे थे कि मुझे मेरे समाज को ये अधिकार देने हैं, ये अधिकार देने हैं, उस समय उन्होंने क्या सोचा था? आप लोगों के घर में सोने चांदी के गहने तो होते ही होंगे। आजकल तो अधिकार है हमें, पहले तो गिल्टी तक ही सीमित था मामला, गिल्टी से आगे नहीं होता था। अभी तो सोने चांदी के है ना, कुछ पैसे होते हैं, कोई कागजात होते हैं, वो तमाम जो अपनी महंगी चीजें हैं वो अपन घर में कहाँ रखते हैं? का झोंपड़े रहने माते। अगर घर में तिजोरी है तो तिजोरी में रखते हैं, अलमारी है तो अलमारी में रखते हैं, और तिजोरी अलमारी नहीं है हैसियत के अनुसार तो छोटी सी पेटी होती है, पेटकी में भी घाले ताड़ो ठोको आडू रखते हैं ना। उसको पेटी में क्यों रखते हैं? उसको अलमारी में तिजोरी में क्यों रखते हैं? उसकी सुरक्षा के लिए, ताकि वो खोए नहीं, चोरी ना हो, इधर उधर कोई लेके ना जाए, है ना। करते हैं ऐसा, बात हो तो हाँ भर थोड़ा दोष आएगा। एक तो दीकरी देन और हीरे वान आवे, ये मारे आप बात करे कि कौन ये आपको लगे नहीं, थोड़ी देर ढाब रहे भाई, वाह ना दबी रहे को नावेरी। अगर हम अपने गहने या घर की कीमती चीजें अलमारी या तिजोरी में रखते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी चोरी ना हो, उसका कोई लेके ना जाए, इसके लिए करते हैं ना। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जब इस समाज को जो सदियों से अधिकार वंचित था, इस समाज को जब अधिकार देने की बात कही या सोची होगी, तब उनके दिमाग में ये बात आई होगी कि अधिकार मैं इनको दे तो दूंगा, लेकिन ये करेंगे क्या उसका, ये करेंगे क्या? क्योंकि अधिकारों के बारे में इनको पता ही नहीं, तो ये अधिकार को समझ ही नहीं पाएंगे, इसकी वैल्यू कीमत नहीं समझ पाएंगे, तो फिर इनको इनकी रक्षा कैसे कर पाएंगे? इन अधिकारों को वो बचा कैसे पाएंगे? इन अधिकारों को बचाएंगे कैसे? इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने आपको जो अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सत्ता का अधिकार, सब आ गए उसमें। खेती का अधिकार, खेत के मालिक होने का अधिकार, प्लॉट और मकान के अधिकार। झोंपड़े में सोटी राखनी हारू को हारे होती कहूँ तू सोटी भी करी झोंपड़े में तो मैं की करूँ है? झोंपड़ो ठाए एकता लेकिन सोटी नहीं होती कटई। અને અમે તો નકશો લઈને જાઓ એન્જિનિયર કોડ થોડો ઈયર और जोधपुर वालों घड़मो बाटो लगावनो सार एलिवेशन थोड़ो हकरो करनो। ये सब कहां से मिला? ये बाबा साहब अंबेडकर ने अधिकार दिए तब मिला। अब बाबा साहब को पता था कि इन अधिकारों की रक्षा करना भी जरूरी है, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने हमें एक तिजोरी दी। क्या दिया? एक तिजोरी दी, एक अलमारी दी, एक पेटी दी। क्या दिया? वोट। क्या दिया? वोट। जकेरे हाटे आज एक दो पावा मिले, कटे कटे 500 रो नोट मिले, ठीक है नहीं, डोडा मिले, अमल मिले, केड़ी कीमती चीज है वो। बाबा साहब अंबेडकर ने जब आपको ये सारे अधिकार दिए तो बाबा साहब जानते थे कि जिन लोगों ने सदियों तक इनको अधिकार से वंचित रखा है, वे लोग इनके अधिकारों को तुरंत ही खत्म कर देंगे, इनके अधिकारों को छीन लेंगे। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने आपके अधिकार सुरक्षित रहे, इसके लिए आपको तिजोरी दी। वो तिजोरी को कहते हैं आपका वोट। अगर कोई आपके अधिकारों पर हमला करे, अगर आपके अधिकारों को छीनने की कोशिश करे, अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार और अन्याय करे, तो आप अपनी वोट की ताकत से उसे उखाड़ फेंक सकते हैं। ये बाबा साहब अंबेडकर ने आपको अधिकार दिया, जिसके लिए ना एमए की जरूरत है, ना बीए की जरूरत है, ना साक्षर होने की जरूरत है, ना साइन करने की जरूरत है, सिर्फ एक व्यक्ति होने की जरूरत है। क्या होने की जरूरत है? एक व्यक्ति होने की जरूरत है। चाहे अरबपति है, अडानी या अंबानी,
चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे गांव का एक आम नागरिक है, वोट का अधिकार सबको बराबर है, एक बराबर है। यही तो बाबा साहब ने हमें बराबर रखा है। बाकी जगह दुनिया में कोई बराबर नहीं हो सकता। एक ही बाप के 4-5 बेटे भी समान नहीं होते, ना रंग रूप में होते, ना हाइट बॉडी में होते, ना धन दौलत में होते, ना शिक्षा में होते, किसी भी चीज में समान नहीं होते, लेकिन वे सारे के सारे वोट में समान होते हैं। वोट सबका बराबर होता है। ये बाबा साहब अंबेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिया कि जब भी आपके अधिकारों पर कोई डाका डालने की कोशिश करे, उसे उखाड़ करके फेंक दीजिए। और बखूबी हमने करना भी शुरू किया। 5 साल तक जब हमारा कोई शोषण करता है, जब हमारे अधिकारों पर डाका डालता है, हम धरने, प्रदर्शन, रैलियां करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक लाश रख करके, बॉडी का रख करके FIR दर्ज करवाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो 5 साल में हमें अक्ल आती है कि ये सरकार हमारा भला नहीं कर सकती, तो 5 साल बाद उसे उखाड़ फेंकते हैं और दूसरी को ले आते हैं ना। लेकिन उसमें भी एक कमाल हम क्या करते हैं, हम ठहरे भोले जीव 5 साल बाद पहले वाले को भूल जाते हैं और तुरंत वाले को याद रखते हैं। तुरंत वाले को याद रखते हैं, उसको हटा देते हैं और पहले वाले को वापस ले आते हैं। 5 साल उसको बदला, 5 साल उसको बदला। 40 साल से तो मैं राजस्थान में देख रहा हूं, 20-25 साल से केंद्र में देख रहा हूं। देख रहे हैं ना, थोड़ा सा गुस्सा आता है, हमारी सुनवाई नहीं होती, उखाड़ के फेंक दो। अब गारंटी से आज कहता हूं कि 5 साल बाद में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी से कह देता हूं, और हम बनाएंगे। तो अब क्यों हटाई भाई? तो अब क्यों हटाई थी? इसलिए हटाई थी कि कार्तिक बिल को न्याय अब तक नहीं मिला, इंद्र मेघवाल को न्याय अब तक नहीं मिला, जितेंद्र मेघवाल को न्याय अब तक नहीं मिला। ऐसी तो 1-2 घटना है, हजारों घटनाएं हमारे समाज में हुई, न्याय नहीं मिला। हमने कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया, बीजेपी को ले आए। फिर 5 साल, अभी तो 5 महीने भी नहीं हुए हैं और धरने प्रदर्शन जारी है। जयपुर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अभी थोड़े बचे हुए थे ड्राइवर, वो भी आ गए। ये सारा गेम अभी से शुरू हो गया। 5 साल बाद इनकी खैर नहीं, बीजेपी को हटाएंगे और कांग्रेस को लाएंगे। बड़ा गुस्सा आता है साला, है ना। इतना जोश है हमारे अंदर। 5 साल बड़ी मुश्किल से निकालते हैं बदलने के लिए, और फट से बदल देंगे। अब की बार फिर कांग्रेस को ले आएंगे, फिर 5 साल धरने देंगे, फिर 5 साल धरने देंगे, फिर बीजेपी को ले आएंगे। वाह भाई, महान लोग हैं, है ना, महान लोग हैं हम। दाहिने पैर का, जीमने पैर का खाते खाते तंग आ जाते हैं तो कहते हैं हमके डाव वालों आवा दे, हाँ बड़े आवा दे, केड़ो खरो है थू थवाड़ा जूत करा है कि मोहल्लो मा तो खरो है। ये कर रहे हैं हम, ये हो रहा है हमारे साथ। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने वोट की कीमत नहीं समझी। बाबा साहब अंबेडकर ने तिजोरी तो हमें दे दी, लेकिन तिजोरी का ताला लगाना भूल गए। ताला लगाना भूल गए, हमें ये पता ही नहीं इस तिजोरी में ताला भी होता है। ताला हमने लगाया नहीं, माल धीरे धीरे चौपट हो गया, चोरी हो गया, अब कुछ नहीं, खाली है। इसलिए अभी ये संतों की जाजम है। यहां पर आपने भजन भी सुने होंगे, शायद रात को वो भजन भी गाया गया होगा, मैं तो गवाह नहीं, उपास नहीं था। है? कहे साध संत सगराम हाथ में हीरा आया है, पण कियो कहूं काल गोफण में लारे रियो एक अन पसे रोयो माथो टेक। संतो सही कहे, बाबा साहब अंबेडकर थोने हीरा दिया। ये वोट जो है आपका हीरे से कम नहीं है,
हीरे की कोई कीमत नहीं होती, उसके कैरेट पर कीमत होती है, फिक्स कीमत नहीं होती। कौन सा हीरा कितना कीमती है, समान कीमत नहीं होती। बाबा साहब अंबेडकर ने आपको एक अमूल्य हीरा दिया, हमने 72 साल में 73 साल में गोफण में डाल डाल के। अब रही बात, ये आ रहा है लोकसभा का चुनाव और आखिरी हीरा बचा है आपके पास, आखिरी हीरा बचा है आपके पास और गोफण लेके हम तैयार बैठे हैं। और अगर इसको फेंक दिया तो हीरा बचेगा ही नहीं, फिर फेंकोगे क्या? अगर आपने गलती की, आपने अगर गलती की जो पहले से करते आ रहे हो, 5 साल उसको और 5 साल उसको, 5 साल उसको और 5 साल उसको, अगर यही गलती आपने दोबारा की तो ये आखिरी हीरा भी आपसे छीन लिया जाएगा और आगे से आपका दारू डोडा अफीम सब बंद हो जाएगा। क्योंकि जब वोट ही नहीं होगा तो दारू डोडा अमल कहां से होगा? तो वोट के लिए देते हैं ना। जब आपके पास वोट ही नहीं होगा, वोट देने का अधिकार ही नहीं होगा, तो फिर कोई जरूरत ही नहीं। इसलिए अभी हमें शिक्षा, नशा मुक्ति, बहुत सारी चीजें, पाखंड, मृत्युभोज, इन तमाम चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। मगर सबसे अहम ध्यान अगर अभी देना है तो आपके वोट पर देना है कि अब की बार आपका वोट कहीं गोफण में ना चला जाए, अब की बार उसका सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए। अगर सही जगह इस्तेमाल करोगे तो आपके अधिकार बचेंगे, आपके हीरे बचेंगे और जो फेंके हुए वो भी वापस आ जाएंगे। इसलिए हमारी बात है, ये हम आपको पाबंद नहीं करते, किसी को भी ऐसा नहीं कहते भाई पाबंद कर दें। हम एक निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं कि अब आज से एक महापुरुष की महान धरती से एक शपथ ले लो कि हाथ और फूल हमारी भूल, हाथ और फूल हमारी भूल अब हो गई, वो हो गई, अब दोबारा नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी नाराज हो जाए। क्योंकि इस हाथ और फूल का कमाल, इस हाथ और फूल का कमाल कि इस देश की 90% आबादी 5 किलो गेहूं की लाइन में खड़ी है। ये देश का विकास है, ये देश विश्व गुरु बन रहा है, ये देश सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रहा है। 5 साल पहले कह रहे थे मंचों पर से भाषण देके कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं निःशुल्क और फ्री में दे रहे हैं। आज 5 साल बाद में कुछ तो बढ़ा हुआ है, तो 80 से 1 अरब तो हुआ ही होगा, 80 करोड़ से 1 अरब तो हुआ ही होगा। 1 अरब जनता 5 किलो गेहूं के लिए मोहताज है और हम कह रहे हैं विकास की गंगा बह रही। अब इससे आगे कौन सी गंगा बहनी है भाई? कोई बाकी रह गई है क्या? हमने हमारे पुरखों को देखा है, वो सुबह से शाम तक कम से कम 2 किलो 3 किलो अनाज देते थे। जो भी हमारे दरवाजे पे फेरी वाला आता था, हमारे पुरखे, हमारी माँ, हमारी बहनें उसको देती थी ना। जो देने वाला समाज, जो प्रतिदिन 2-4 किलो अनाज देता था, आज वो 5 किलो महीने के 5 किलो गेहूं की लाइन में खड़ा है। और फिर भी हम कह रहे हैं कांग्रेस अच्छी है, फिर भी हम कह रहे हैं बीजेपी अच्छी है। तो भैया एक ताराराम ही बुरा है, छोड़ दो इसको। इसलिए आपको अगर अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, मैं देखता हूं बच्चे तो हमेशा से पैदा हो रहे हैं, तभी तो हम लोग जिंदा हैं। हमारी जो पीढ़ियां, हमारा वंश नहीं चला होता तो क्या आज हम इस दाजम पे होते? वंश तो चला है ना, और हमारा भी वंश चल रहा है। मेरा भी एक बेटा है, बेटे के भी एक बेटा हो गया, पोता हो गया, वंश तो बढ़ेगा ना। तो अक्सर मैंने वंश बढ़ते हुए देखा। और आजकल डिजिटल
जमाने के अंदर मैंने ये भी देखा कि पहले जब बच्चा पैदा होता था तो 1.25 महीने तक तो उस घर में सूतक मानते थे, ऐसा कुछ कहते थे, हैं? और बेटा जो बेटे का जन्म लेने वाले का बाप है वो तो कम से कम 6 महीने का नहीं होता तब तक गोद में भी नहीं लेता था, ऐसा ही आप लोग जानते हैं। लेकिन आज क्या जमाने में है, बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है, जैसे ही खबर मिलती है बाप मोबाइल लेके जाता है और टप से फोटो खींचता है, खींचा ही नहीं और टप से सारा अपलोड कर दिया, लक्ष्मी आई है? लक्ष्मा आया है। अब लक्ष्मी और लक्ष्मा क्या लेने आया ये भी तो पूछ लो, ये भी तो पूछ लो, इस धरती पे क्या लेने आया है? जन्म देने वाला बाप 5 किलो गेहूं की लाइन में खड़ा है? तो ये क्या लेके आया भाई? ये कौन सी लाइन में खड़ा होने के लिए आया है? बाप तो पहले से 5 किलो गेहूं की लाइन में खड़ा है। अरे इसे विकास कहते हो क्या? उन्होंने स्लो पॉइजन धीरे 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 तुम्हारा पूरा का पूरा खात्मा कर दिया। और अभी भी अगर तुम कहते हो कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए आपको नया विकल्प राजनीति में ढूंढना होगा। और नया विकल्प क्या हो सकता है? नया विकल्प होता है अब की बार निर्दलीय सरकार। निर्दलीय का मतलब क्या होता है? निर्दलीय का मतलब होता है जनता का प्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधि। अब आपका जनता का प्रतिनिधि तो जो आता है वो किसका है? आज 2 महीने से वहां पर मैं सुन रहा हूं कि लाइन लगी हुई है कांग्रेस के ऑफिस में और बीजेपी के ऑफिस में, और टिकटों की लाइन में 200-200 आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है। अब 200, 300, 400 जो भी, उनमें से एक को टिकट मिलेगा, एक कांग्रेस का आएगा, एक बीजेपी का आएगा, आपका कहां? जनता का कहां है? वो जो आ रहा है वो तो बीजेपी का है, एक आ रहा है वो कांग्रेस का है, आपका तो है नहीं। तो अब आपको अपना ढूंढना होगा। अपने लोकसभा क्षेत्र में जालोर के अंदर सिरोही और सांचौर 3 जिले हो गए, यहां पर आपको अपना प्रतिनिधि चुनना होगा। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी 4 वर्ग है और 56 कौम है। 4 वर्ग और 56 कौम है। 4 वर्ग और 56 कौम के लोग बैठ करके तय करो कि हमें कांग्रेस बीजेपी का कैंडिडेट नहीं चाहिए, हम अपना कैंडिडेट बनाएंगे। साथियों, जब तक आप अपने वोट की वैल्यू नहीं समझोगे, वोट को अगर आप दारू में बेचोगे, वोट को अगर आप पैसे में बेचोगे, वोट को अगर आप किसी लालच में आकर के दोगे, तो आपको कोई दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, दुनिया में कोई ताकत नहीं बचा सकती। अगर आप अपने बच्चों को बचा सकते हो तो खुद आप बचा सकते हो। हमने नारा दिया है कि वोट और बेटी का सौदा नहीं, संबंध होता है। वोट और बेटी का सौदा नहीं होता, संबंध होता है। हम बेटी का रिश्ता करते हैं ना तो कम से कम 100 बार पूछते हैं, इधर उधर की जानकारी लेते हैं, घर कैसा है, क्या खानदान है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। क्यों करते हैं? क्योंकि हम बेटी का जीवन सुखी चाहते हैं, बेटी दुखी ना हो, बेटी का जीवन बर्बाद ना हो। इसलिए हम बेटी का रिश्ता जांच करके करते हैं, पड़ताल करके करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर बेटी का रिश्ता भूल से गलत हो भी गया तो एक बेटी का जीवन बर्बाद होगा, एकमात्र बेटी का। लेकिन अगर आपका वोट गलत लगा गया तो आपकी पुश्तैनों का, आपकी पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद होगा। इसलिए आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना है, सही ढंग से करना है। यही मैं आप लोगों के पास संदेश लेकर के इतना दूर से आया हूं। आप इस बात को गहनता से अध्ययन करें, सोचें, समझें, मेरे कहने से ना करें। मैं कोई भी चीज कहता हूं वो ना करें, आप उस पर मंथन करें, चिंतन करें कि क्या ये ठीक है तो करें, ऐसे ही मेरे कहने से नहीं करना। आपका वोट बहुत कीमती है, ये बात, और आपका वोट आखिरी है, ये 2 बात अब समझ गए। एक तो कीमती है और एक आखिरी है। इस बार अगर सही दिया तो बच जाएगा, और इस बार भूल कर दी तो फिर कोई बचाने वाला नहीं। यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम होता। गुरु जी के बारे में बहुत लोगों ने व्याख्यान बताया है, मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता।
मैं आपको भौतिक रूप से बताना चाहूँगा कि वो कितने महान थे। आज आपके सामने जो शख्सियत जिसको आप बहुत कुछ अलंकारों से सुशोभित कर रहे हैं कि हमारे फला हमारे राष्ट्रीय वास्ती जो भी कह रहे हैं, आपने तथागत बुद्ध के बारे में सुना होगा और हमारे तथाकथित इन सभी देवी देवताओं के बारे में सुना होगा। कृष्ण ने कंस को मारा था, राम ने रावण को मारा था, ऐसी कहानियां हम सुनते हैं। लेकिन एक वास्तविक घटना जो बुद्ध के जीवन में हुई, तथागत के जीवन में, जो उंगलीमाल नाम का एक बहुत बड़ा हत्यारा था, जिसने कसम खाई थी कि मैं पता नहीं 21,000 या 51,000 कितनी उंगलियां काट करके उनकी माला पहनूंगा। तथागत बुद्ध ने उस व्यक्ति को, जो एक बहुत बड़ा हत्यारा था, बहुत बड़ा डाकू था, उसको भी एक संत बना दिया, एक संत बना दिया, एक भिक्षु बना दिया, एक साधु बना दिया। तो अगर कोई किसी को मार दे, कोई किसी को काट दे, किसी को बदला ले ले, किसी को कर दे, वो महान नहीं होता। वो उसे बदल करके पुनः अगर इंसान बना दे तो वो महान होता है। मैंने अपने जीवन में जिस शिक्षा की हमारे तमाम लोग बात कर रहे हैं, वो शिक्षा मैंने अर्जित की। शिक्षा अर्जित करने के बाद सरकारी नौकरी प्राप्त की, सरकारी नौकरी प्राप्त की और सरकारी नौकरी शुरू की। तब तक मैं जीवन में एक अजीब सा पुरुष था। शायद किसी एक व्यक्ति को दिन में पीटे बिना मुझे नींद नहीं आती थी। मुकदमे मेरे ऊपर हुए होते तो शायद मैं दुनिया के सबसे ज्यादा हिस्ट्री शीटर लोगों में होता। मारवाड़ी में कहता बाढ़ मेरी आगे ठोकर हागिड़ो है, सामने भले 20 हो 25 हो, अकेला ही बहुत होता था। मेरा जीवन अजीब था। लेकिन जब पहली बार मुझे इस धरती पे यहां आने का अवसर मिला, शायद वो 96 या 97 का वर्ष होगा, 96 97 का, पहली बार मैं यहां आया। और उस समय था मैं ऑलराउंडर, बोलने में भी बहुत ज्यादा फॉरवर्ड था, ऐसी बात नहीं थी कि नहीं था। लेकिन आज जो बातें हो रही है ना, इसमें मैं शून्य था, इसमें मैं जीरो था। मैं किसी भी सामाजिक लेवल की बात करने लायक नहीं था। और ऐसी स्थिति में यही जगह है जहां आज हम बैठे हुए हैं। यहां मैं बैठा हुआ था और त्यागीदास जी को, महाराज को किसी ने बताया कि सिणधरी से कोई ताराराम मास्टर है, वो आया है। तो उस समय मास्टर की बहुत कदर होती थी। अभी तो हमारे समाज में थोड़ी संख्या बढ़ गई है, पहले तो बहुत कम हुआ करते थे। तो इसलिए उन्होंने, मैं पास में ही बैठा था, वो थोड़ा दूर था, इसलिए खड़े हुए, खुद खड़े होकर के उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा, मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि आप थोड़ा 2 शब्द समाज के लोग आए हुए हैं, इनको बताइए। अब जो आदमी झगड़ालू, जो आदमी किसी को पीटे बिना नींद नहीं आवे, कभी समाज में बात की नहीं, कभी समाज के सामने कोई बात शिक्षा की नहीं, अब उसको खड़ा कर दिया बोलने के लिए, तो बोलेगा क्या। लेकिन जैसे तैसे भी पैर भी कांप रहे थे, हाथ भी कांप रहे थे, जुबान भी कांप रही थी। थोड़ा बहुत 2-4 लफ्ज बोल करके मैंने फॉर्मेलिटी पूरी की। लेकिन उस व्यक्तित्व को, उस हस्ती को देखने के बाद मेरी शुरू से ये खासियत रही है कि मैं चाहे व्यक्ति कोई भी हो, उसको पीठ से पहचान लेता हूं, पीठ से ही। सामने आने की बात करने की जरूरत नहीं। अगर कोई पीठ से जा रहा है ना, उसको पहचान लेता हूं कि आदमी कैसा है। मैंने गुरुवर को उस समय पहचाना। मैंने कहा मेरे जीवन में ये परिवर्तन ला सकते हैं।